नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास प्रोग्राम मसला में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के लिए हर दल चुनावी मैदान में हुंकार भर रहा है। हरियाणा प्रदेश में मौसम की तरह सियासत भी गर्म है। वहीं 2024 के लिए चुनाव प्रचार तेज होता नजर आ रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हरियाणा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बेरुखी और नाराजगी के चलते पार्टियों से दल बदलने का दौर शुरू हो गया। जेजेपी छोड़कर आए नेताओं को सीएम नायब सैनी ने बीजेपी ज्वाइन कराई और इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि अन्य दलों से बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ता भारी संख्या में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जेजेपी में उच्च पदों पर रहे अशोक शेरवाल का एक बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा है। ऐसे में प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और इस सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार चौधरी धर्मवीर सिंह को मौका दिया। हालांकि कांग्रेस ने इस बार बड़ा फेरबदल देखा गया है। वहीं बंसीलाल परिवार से ताल्लुक रखने वाले श्रुति चौधरी का टिकट काटा गया। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से श्रुति चौधरी की जगह राव दाद सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। और इसके बीच पहली बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे अभय चौटाला ने भी बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दल बदल की राजनीति से चुनावी समीकरण बदलेंगे। आज लगातार इस सिलसिले में जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, अन्य दलों से बड़े बड़े नेता, पार्टी के विभिन्न प्रमुख कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो छोटा कार्यकर्ता भी है, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता है, ऐसे भारी संख्या के अंदर कांग्रेस और अन्य दलों के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज अशोक शेरवाल जी, कुसुम शेरवाल जी और हमारे हरपाल कंबोज जी, सरदार हरपाल सिंह कंबोज जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है और वो जजपा में उच्च पदों के ऊपर रहे हैं। अशोक शेरवाल जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उन्होंने बैसपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया है। उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और वो अब राष्ट्रीय सचिव जजपा के पद के ऊपर काम कर रहे थे। कुसुम शेरवाल जी भी कई विभिन्न पदों के ऊपर जजपा में काम कर रही थी और हरपाल कंबोज जी जो जजपा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं और उन्होंने भी चुनाव लड़े हैं। ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं सबका स्वागत किया है। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग आज प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार देखना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को, गरीब की चिंता करने वाली, देश को आगे बढ़ाने वाली सोच है और उसी सोच को लोग उसके अंदर शामिल होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। आज देश के 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेम करते हैं। जो उन्होंने गरीब के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने किसान के हित में नीतियां चलाई हैं, जो उन्होंने युवाओं को एक विश्वास उनका जो बढ़ाया है, उनके लिए नीतियां चलाई हैं, महिलाओं को सशक्त करने की जो विभिन्न योजनाएं चला करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। करनाल की जनता भी वादा निभाएगी। करनाल की जनता
इस चुनाव में हर हालत में भाजपा को और कांग्रेस को सत्ता से दूर कर देगी। इस चुनाव में उनको किसी भी कीमत पे अपना वोट नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया। चौधरी देवीलाल के साथ जब तक थे, चौटाला साहब के साथ जब तक थे, तब तक उनको बहुत सम्मान मिला। हमने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, उनको मिनिस्टर बनाया। अगर वो चौधरी देवीलाल की नीतियों में आज भी विश्वास रखते हैं तो उनको कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। वैसी खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस प्रवक्ता देवेंद्र रंगा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी प्रवक्ता विभा पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और इनेलो प्रवक्ता कृष्ण कुटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो आप सभी का स्वागत है। वहीं सबसे पहले मैं वैशाली तोमर जी के पास जाना चाहूंगी। वैशाली तोमर जी, लगातार दल बदल की राजनीति चल रही है। कुछ नेता आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कुछ आपकी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। ऐसे में सियासी समीकरण जो है वो तो उस पर तो प्रभाव पड़ता ही। ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। सबसे पहले सोनिया जी मैं आपको नमस्कार करती हूँ, साथ ही साथ मेरे जुड़े सभी पैनलिस्ट जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको, दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जो राजनीति है उसमें दल बदल की राजनीति शुरुआत से चलती आ रही है। कुछ लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और कुछ लोग कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात तो जायज है और कई हद तक सही भी है कि जो ये राजनीति है इसमें दल बदल की राजनीति होती है। और जब चुनावी समय आता है, जब चुनावी दौर आता है, तब कुछ लोग छोड़ते ही हैं राजनीति। कुछ लोग अपना दल छोड़ते हैं क्योंकि उनको टिकट से नाराज होते हैं या उनको टिकट नहीं मिला होता है या अन्य किसी बात से वो नाराज होकर दूसरे दल को पकड़ लेते हैं। आप देख ही रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, या अन्य जो पार्टियां हैं उनके, आज आपने देखा कि किस तरह से वरिष्ठ जो उनके सहयोगी रहे, वरिष्ठ जो दायित्व पे रहे, तो ऐसे लोग भी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। उसकी वजह ये है कि बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है, देश का नेतृत्व करने वाली पार्टी है, देश को दशा और दिशा दोनों को बदलने वाली पार्टी है। आज सभी लोग, चाहे वो विपक्ष है, चाहे पक्ष है, चाहे देश है, चाहे विदेश है, हर व्यक्ति, हर दल, हर समाज, हर कोई अपना जो भविष्य है वो बीजेपी में देख रहा है। तो इसलिए हर कोई बीजेपी को ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि बीजेपी जो है आने वाला भविष्य है। ठीक है, तोमर जी बनी रहिए हमारे साथ। रुक करूंगी, विभा पांडे जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। विभा पांडे जी, ऐसा क्या हो गया कि आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि लगातार दल बदल का दौर जारी है? विभा पांडे जी, आप सुन पा रही हैं? ठीक है, शायद तकनीकी खामी के कारण उनका जो है उनसे संपर्क टूट गया है। रुक कर लेती हूं। हमारे साथ देवेंद्र रंगा भी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। एक तरफ दूसरी पार्टी के लोग लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दल बदल की राजनीति चल रही है और चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी में जाना क्या चुनावी समीकरण पर प्रभाव डालेगा? देखिए सोनिया जी, अभी वैशाली जी बोल रही थी, उन्होंने बोला कि बीजेपी में सारे के सारे जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टी के वर्कर वो आ रहे हैं। एक नारा चला हुआ है कि साउथ में साफ है और नॉर्थ में हाफ है, और मैं तो ये कहूंगा कि हरियाणा में तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ, स्टेट प्रवक्ता हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा में बिल्कुल साफ है। और जहां तक इन्होंने बात कही
इनकी पार्टी के सिटिंग एमपी हमारी पार्टी में है विजेंद्र सिंह। आज हमारे उम्मीदवारों को पूरा जन समर्थन मिल रहा है, चाहे वो सिरसा से हो, चाहे वो रोहतक से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से। एक अब हमारी सीट अभी हाईकमान ने अभी उसको फाइनल करना बाकी है, नहीं तो हमारे उम्मीदवारों को हर जगह सहयोग समर्थन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और जहां तक आपने दल बदल की बात कही है, ये जो चुनावी टाइम के ऊपर जो अवसरवादी लोग हैं, वो एक आध बार जो पहले जिनका जैसे हमारे पास जो आए उनका तो बिल्कुल समर्थन बिल्कुल वो ठीक था, लेकिन जो ये बात ये जो कह रहे हैं उनको खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये कैसे लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। ईडी का दबाव दिला करके, इनकम टैक्स दिखा करके इनके पास संस्थाएं जिनका एडमिशन कर रहे हैं। अदरवाइज बीजेपी के अंदर जाने के लिए कौन तैयार है? बेरोजगारी में, महंगाई में आज दुनिया बिल्कुल त्रस्त है और सब लोग अपने मन बना चुके हैं कि जो बेरोजगार। आज मैं अगर आपको डाके दूं, सोनिया जी तो 15 साल से कम, 15 साल से 29 साल के जो हमारे युवा हैं उनमें 10% बेरोजगारी है और 25 वर्ष से कम आयु के 42% लोग बेरोजगार। इस बेरोजगारी भरे आलम में अगर ये खाली पुलाव बना रहे हैं कि भी ठीक है हमारी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो ऐसा कोई आपको दिखाई नहीं देगा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके इनकी पार्टी में अब चुनाव के टाइम पे कुछ चला गया। सब उम्मीदवार सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, तैयार है। और दल बदल के लिए तो हमारे मैनिफेस्टो के अंदर भी स्पेशल हमने कानून बनाया है और अगर हमें सरकारी आएगी तो कानून बनाने का काम करेंगे कि अगर कोई दल बदल करता है तो उसका ऑटोमेटिकली अपने आप उसकी अयोग्यता जो है वो हो जाएगी। इसलिए ये कहना ये तो बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पूरे जोर शोर से इस चुनाव को लड़ रही है और आने वाले समय आपको बता देगा कि आप उनको साथ कर देगा कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का उसको बिल्कुल साफ हरियाणा प्रदेश के अंदर से कर दिया। ठीक है, देवेंद्र रंगा जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते एक बार फिर से विभा पांडे जी हमारे साथ बनी हुई हैं। पांडे जी, ऐसा क्या हो गया कि आपके पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है लगातार दल बदल रहे हैं? इससे क्या वजह है कि दल बदल का दौर लगातार जारी है? सभी दर्शकों को और प्रवक्ताओं को और एंकर जी आपको भी नमस्कार। ऐसा है कि हमने तो बहुत पहले से बोल रखा था ये चुनावी सीजन है और इसके अंदर जो स्वार्थी लोग हैं, जिन्हें अपना स्वार्थ दिखता है या जिनकी कोई मजबूरी होगी, वो चुनावी सीजन में इधर होते रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है या कोई हैरानी की बात है। ये पिछले कितने सालों से ये प्रथा चलती आ रही है। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसके अंदर कोई किसी को रोक नहीं सकता। उसकी लॉयल्टी ना तो जबरदस्ती ली जाती है। हाँ, लोग जा रहे हैं, उसके बाद उनको बहाने सूझ रहे हैं तो वो अपना बहाना दे सकते हैं। तो ये हमारी खाली पार्टी नहीं, ये सारी पार्टियों का है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेशल केस आपको डिस्कस करना है तो वो मुझे बता दीजिए। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कृष्ण कुटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण कुटेल जी, बीजेपी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस छोड़, जेजेपी छोड़, लगातार दल बदल का दौर जारी है और वही फिर अभय चौटाला का जो बयान सामने आया है और वो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी? सोनिया जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और जो किसानों की नाराजगी चुनाव से पहले सीएम को बदलना, ये इस बात का प्रतीक है कि जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जो है कि वो उठ चुका है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो लोग शामिल हो रहे हैं जिन्होंने सरकार में रहते हुए गलत काम किए। वो ईडी और सीबीआई से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। और यहाँ पर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है, आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर जनता की आवाज उठाने का अगर काम किया तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। और हमारी जो विपक्ष के अंदर जो कांग्रेस, वहां पर भी कांग्रेस ने कभी भी जो है कि स्थानीय मुद्दे और जनता के मुद्दे जो है कि उठाने का काम नहीं किया है। क्योंकि अभय चौटाला जी ने जो है कि किसानों के हित के अंदर जब किसान आंदोलन चला रहा था तो उसके पक्ष के अंदर अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर के ये साबित किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल जो है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि वो किसानों के साथ है। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग थे, जो जिनको मलाई खाने की आदत पड़ रही थी,
उन्होंने कभी भी जो है कि वो किसानों की तरफ जो है कि वो देखा तक नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी की बात को ले कि कांग्रेस पार्टी का जो है कि वो कमजोर संगठन है और कमजोर संगठन, दूसरा जो है कि आपसी गुटबाजी जो है कि कांग्रेस के अंदर बड़े पैमाने पे है। तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी जो है कि एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन्होंने सदा जनता को जो है कि गुमराह किया और जनता को लूटने का काम किया है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से जो है कि इस प्रदेश के अंदर जो है कि 24 जो है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के जो है कि मामले जो है कि यहाँ पर दिए हैं। दूसरा जो है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस प्रकार से जो है कि यहाँ पर महिला पहलवानों का यौन शोषण जो किया है और यहाँ पर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई है। शहरी इलाकों में जो है कि प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा मुद्दा है और हर काम के लिए पोर्टल सिस्टम है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर खराब फसलों का मुआवजा न मिल पाना, सरकारी भर्तियों का जो है कि सिरे न चढ़ना और 10 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ना लेकर के आना, ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी की हार का जो है कि कील साबित होगी और जो है कि ये लोग देखते रहेंगे। और जैसा कि आज जो है कि हमारे जो पूर्व में सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जो बयान दिया है उससे ये स्पष्ट है कि मनोहर लाल जी जो है कि वो कांग्रेस हुड्डा से मिला हुआ है। उसने कहा कि अब की बार कांग्रेस जो है कि वो कहीं ना कहीं से खाता खोल सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है कि हुड्डा की मिलीभगत है और वो रोहतक सीट जो है कि वो वहां से जितवाना चाहते हैं और सारे जो लोकसभा की जो सीटें हैं उनके ऊपर कमजोर कैंडिडेट उतार करके जो है और एसआर के गुट से बातचीत ना करके अपनी मनमानी करके जो है कि वो प्रत्याशी उतारने का काम जो है कि वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं। रंगा जी हमारे साथ बने हुए हैं। रंगा जी, अभी आपने कृष्ण कुटेल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि कमजोर संगठन है कांग्रेस और आपसे गुटबाजी खत्म नहीं हो रही तो चुनाव में अपनी सीटें कैसे निकाल पाएंगे? गुटबाजी ही इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गुटबाजी देखने को मिल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? सोनिया जी, ये जग जाहिर है कि संगठन किसका कमजोर है और किसका स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, ये सबको पता है। और जहां तक गुटबाजी की बात कृष्ण कुटेल जी ने बोली है, ये गुटबाजी नहीं है। तो हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो है ये जनाधार वाली पार्टी है, जहां जनाधार वाले नेता हैं। आप देखो भिवानी में शैलजा भी है, हमारे करण दलाल जी हैं, अभी तो भी आपको भी गुटबाजी है। हरियाणा प्रदेश के हर क्षेत्र में हमारे मजबूत नेता हैं, उनके पास बहुत भारी बड़ा जनाधार है। तो स्वाभाविक होता है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे टिकट मिले, लेकिन टिकट लिमिटेड होती है, वो जरूरी थोड़ी होता है कि सभी को मिल पाती है, वो एक चुनिंदा लोगों को दी जाती है। और जनाधार दोनों जो कैंडिडेट होते हैं जनाधार वाले होते हैं, इसलिए ये बात करना कि गुटबाजी है। और दोनों एक जो इन्होंने गहरी जो बात की है मैं उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा सोनिया जी। ठीक है। जो कह रहे कि मिले हुए सारी जनता को पता है कि कौन सी पार्टी कैसे मिली हुई, सबको पता है। टेलीविजन के ऊपर बोलना ही ठीक नहीं रहेगा कि कौन सी पार्टी कैसे मिली हुई है, सबको पता है, जन जन को पता है कि ये कौन सी पार्टी कैसे मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी ही पूरे 5 साल मात्र एक पार्टी थी जिसने विपक्ष के रूप में काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी खामियों को उजागर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जो आज ये कहते हैं कि पीछे मिली हुई है, हरियाणा प्रदेश के 10 सीटें हमारे गठबंधन में हमारे साथी आम आदमी पार्टी के लड़ रहे हैं, बल्कि 11 सीट में कांग्रेस पार्टी आने वाले इलेक्शन में जीतने जा रही है। और चंडीगढ़ की सीट को भी मैं इन्हीं सीटों के अंदर इंक्लूड करना चाहूंगा। और ये बात बिल्कुल बेबुनियाद बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी किसी तरह का चीज अपने जो जनाधार नेता उनके साथ किसी प्रकार की कोई दगाबाजी या कोई इस तरह की बात करेगी, गुटबाजी करेगी। एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर गुट होना एक स्वाभाविक बात है। ये तो एक हेल्थी और स्वस्थ निशानी है लोकतंत्र की कि हर आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। क्या इनकी पार्टी में कोई ऐसा करके दिखाएगा मुझे बीजेपी के अंदर और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात खा सकता है उनकी पार्टी के अंदर? फाइनली पार्टी के हमारे लोकपाल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें छोड़कर आप अपने कार्य बताइए, आप क्या करेंगे। मैं आपको गिना रहा हूं कि आज प्रदेश के आज हमारा जो मैनिफेस्टो है, अब तक राष्ट्रपति पार्टियों में सबसे जबरदस्त मैनिफेस्टो है तो कांग्रेस पार्टी का है। वो न्याय की बात कर रही है, युवा को न्याय, नारी को न्याय, किसान को न्याय, श्रमिक को न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय।
हम बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं कि हर अप्रेंटिस जो भी स्टूडेंट होएगा, जो भी युवा होगा, उसको हम अप्रेंटिस के नाम 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। हम 25 लाख रुपए का बीमा कराएंगे, हर मजदूर का, हर जो जो होगा उसका बीमा कराएंगे। हम महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख तो 3 हित महिला उसके खाते में डालने का काम हम करेंगे। ठीक है, तो किसी प्रकार ठीक है रंगा जी, लौटूंगे आपके पास। ठीक है रंगा जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार वैशाली तोमर भी बनी हुई है। वैशाली तोमर जी, कांग्रेस की गुटबाजी को आपकी पार्टी किस नजरिए से देखती है? जी, ये बेवजह का इल्जाम है और बेवजह के ख्यालात हैं और ये विपक्ष है और कुछ भी भ्रम फैलाता है और जनता में। लेकिन जनता अब आजकल इतनी अवेयर है, इतनी समझदार है, मुझे नहीं लगता कि किसी के भी कुछ कह देने से जनता किसी बात को किसी के कहने से बरगलाने में आ जाएगी। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो की इतनी तारीफ कर रहे थे। आप ये जो योजनाएं हुए 25 लाख और 30 लाख और महिलाओं को ज्ञान और विज्ञान और न्याय देने की बात कर रहे हैं, आप ये तो बताइए कि आपकी पार्टी ने कितनी तो महिलाओं को टिकट दिया है और कितने किसानों को टिकट दिया है। यहाँ पे किसानों के इतने धरने आपने करवाए, कितने किसानों को टिकट दिए हैं आपने। और हमारी सरकार 6000 सालाना किसानों के खाते में डाल रही है। आपने तो 70 साल देश पे राज कर लिया। कितने लोगों को आपने इतने वर्षों में 50-60 वर्षों में कितना किसानों को आपने प्रॉफिट पहुंचाए। किसान आत्महत्या करके फांसी पर लटकते थे। आज बता तो दीजिए, कोई किसान गरीब है? किसान फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। आप बताइए किसानों की जमीनों के क्या रेट हो गए, क्या उनकी फसलों के रेट हो गए हैं। और आपने ऐसे लोगों को टिकट दे रखी है। आप माफ करिए, 1 मिनट रुकिए। आपने ऐसे लोगों को 25 लाख 30 लाख रुपए दिलवाएंगे उनके हाथों से, जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आप प्लीज अपने घर में भी, जरा मैं मान सकती हूँ इस बात को कि घर में भी अगर भाभी श्री होंगी या बच्चे होंगे और आप उनको ये बात कहेंगे कि मैनिफेस्टो तो आप उनको बाद में बताइएगा, आप बस जाके उनके सामने आज बैठ के चाय पे भाभी जी के साथ बैठ के कहिएगा कि मैं उस कांग्रेस पार्टी का बखान कर रहा हूँ, मैं उस कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी सारी एनर्जी दे रहा हूँ जिस पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दे रखी है, जो पार्टी ऐसे लोगों को, जो देश के बंटवारे की बात करती है, जो हमारी संपत्ति को घुसपैठियों को देने की बात करती है, जो इतनी घुसपैठियां घुसते हैं। मैं उस पार्टी का व्यक्ति हूँ जो ताज पे हमले करवा देती है, जहाँ लोग घूमने आते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, जहाँ दहशत में ट्रेन पे चढ़ते हुए आदमी होता है कि आज इस डब्बे में बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, आज इस बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। मैं उस पार्टी का व्यक्ति हूँ। जब सेना में एक व्यक्ति भर्ती होता है तो मात्र इतनी इंच की कमी पर उनको भर्ती नहीं कराया जाता, और जब उसके चीथड़े उड़ जाते हैं वहां बॉम्ब ब्लास्ट पे तो उसके घर भेज दिया जाता है। उसकी मां भी नहीं पहचान पाती कि मेरा बेटा है, किसका बेटा है। उस पार्टी का मैं व्यक्ति हूं जो इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है, जो विदेशों में, जो पाकिस्तान से, जो बाहर की जो विदेशी, जो इस तरह के लोग हैं जो हमारे देश के तिरंगे को लहराते हुए नहीं देखना चाहते, उनसे वो करते हैं। आप देख लीजिए अभी किस तरह के युद्ध हुए, यूक्रेन से बच्चे कैसे वापस आए। ठीक है, आपके पास आप एक बार आज बोलिएगा, मैं मानती हूँ कि आज दिया जाएगा। आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ पांडे जी भी लगातार बने हुए हैं। पांडे जी, आपकी पार्टी नेताओं की बेरुखी को दूर करने के लिए क्या कुछ सोच रही है, क्या कुछ कर रही है? आवाज नहीं आ रही मेरे पास। विभा पांडे जी, आपको आवाज आ रही है? थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए प्लीज। ठीक है विभा पांडे जी, आपकी पार्टी अपने नेताओं की बेरुखी दूर करने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि लगातार जो नेता है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, दल बदल का दौर जारी है। आपकी पार्टी क्या सोच रही है इसको लेकर? देखिए, पहले जब जननायक जनता पार्टी बनी थी तो खाली ये लोग आए थे, नैना चौटाला मैडम और दुष्यंत चौटाला जी। इनके पास ना तो कोई लोगो था, ना कुछ भी नहीं था, और इन्होंने पार्टी खड़ी की थी। जब ऐसा नेतृत्व होता है स्ट्रांग, तो उसमें अगर पार्टी का कोई नेता छोड़ के जा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखेंगे, हमारे 10 की 10 लोकसभा सीट के कैंडिडेट अनाउंस हो गए हैं। हमारा बहुत अच्छी तरह से प्रचार का अपना काम हो रहा है। जगह जगह हमारे जाके जनसंपर्क पर रैलियां हो रही हैं। हमारे कैंडिडेट्स को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अगर कोई नेता छोड़ के गया है तो ये शायद आप ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे दिमाग में तो कभी आता ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने कैंडिडेट्स के साथ लगे हुए हैं और हमारे कैंडिडेट्स को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। गुड़गांव की अगर मैं बात करूं
तो राहुल फाजुलपुरिया जी जो हमारे गुड़गांव लोकसभा के कैंडिडेट है, आप उनका रिस्पॉन्स देख लीजिए कि जो MP 10 साल से गुड़गांव में नहीं आया था, आज वो मजबूर हो गया है कि गुड़गांव के गांव में वो वोट मांग रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि हम वोट मंगवा देंगे, उनसे घर घर पहुंचा देंगे। तो बीजेपी के जो सांसद हैं हमारे राविंदर जी आज और कल उनका गुड़गांव के गांव में घूमने का प्रोग्राम बन गया है। ये है स्ट्रेंथ जेजेपी के गुड़गांव के कैंडिडेट की। ऐसे ही हर जगह हम बीजेपी को घर घर वोट मांगने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब बात आई मैं बाकी प्रवक्ताओं को सुन रही थी, तो मैनिफेस्टो की बात कांग्रेस हमारे प्रवक्ता ने की, तो इनसे बता दूं मैं खाली 2 बातें बोलूंगी कि मैनिफेस्टो के ऊपर मैं चीर फाड़ नहीं करूंगी, उसके लिए बीजेपी बहुत अच्छा काम करती है। मैं बस 2 इन्हें वाक्य बताऊंगी। ये कहते हैं फार्मर्स के उसके अंदर फेवर में है, फीमेल्स के फेवर में। तो ये बता दें कि ये जो आज फार्मर्स के उसके अंदर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं, तो इन्होंने जब राज्य में थे ये लोग पहले हरियाणा में, तो 2 रुपए 5 रुपए ऐसे कांग्रेस को फार्मर्स को चेक दिया जाता था। पता नहीं ये तब कहाँ थे, इनका ये मैनिफेस्टो कहाँ से इनको जागरूक हो गए कि अब इन्हें किसानों का दर्द दिख रहा है। और जैसे ये वादे करते हैं, कर्नाटक में इन्होंने महिलाओं के लिए जो वादे किए थे, जैसे ये पावर में आए उसके बाद महिलाएं सड़क पर आ गई क्योंकि इनके सारे क्लॉजेज उस वक्त आ गए। अब दूसरी बात इन्होंने की महिलाओं के लिए बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो कर्नाटक का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा एग्जाम्पल में इनका जो इनके पार्टी का खुद का है, जहां इनकी प्रियंका वाड्रा जी बोलती है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो जब एक इनकी कार्यकर्ता अंकिता दत्ता पहुंची प्रियंका वाड्रा जी के पास कि एक श्रीनिवास करके इनका नेता है जो उसका शोषण कर रहा है, तो अंकिता दत्ता हेल्प ना करने की बजाय इन्होंने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये बता दीजिए आप मैनिफेस्टो में लिखे या ना लिखे, आप ग्राउंड लेवल पर क्या काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात, हमारी बीजेपी की प्रवक्ता ने बोला कि भाई ये सारे तो कैंडिडेट ऐसे हैं वैसे हैं। इनका मैं बता दूं कि इनकी पार्टी में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, पहली बात है नवीन जिंदल जी, जिनको मोदी जी ने खुद कहा था कि कोयला चोर है, इस बंदे का क्या किया जाए, हम तो घर के बाहर कोयला रख देते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा तो कोयला खा गया। आज उसे कुरुक्षेत्र से सीट दी है। और इनका कर्नाटका में एक कैंडिडेट है जो इनका सपोर्टेड है बीजेपी जेडीएस का, प्रज्वल, जो जर्मनी भाग गया, उसके ऊपर 3000 केसेस है रेप और मॉलेस्टेशन के, उसके 2800 वायरल हो रहे हैं हर एक डिफरेंट महिला के साथ। आज जर्मनी भाग गया, उसके ऊपर इतने केसेस है और मोदी जी उसके लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये बता दीजिए, ये 10 साल रहे, 2014 से ये यहाँ सत्ता में रहे, इनके पास इतनी अच्छी। ठीक है पांडे जी, वापस लौटूंगे आपके पास। अभी फिलहाल हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होगी मुलाकात। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। 50 वर्षों का अनुभव लिए गुरुजी ठंडाई और शरबत की बात ही अलग है। गुरुजी ठंडाई और शरबत रिश्तों में मिठास लाए। अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ 1 नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूम
केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुमा केसरी। तेरे को सिलाई मशीन केंद्र वालों ने सिलाई मशीन दे दी। नहीं, कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। अरे Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार दल बदल की राजनीति चल रही है। कुछ नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कुछ कांग्रेस का दामन छोड़ लगातार दल बदल की राजनीति यहां चल रही है। वहीं अभी ब्रेक से पहले हमारे जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा था कि बीजेपी दर दर पर बीजेपी को जो है वोट मंगवाने के लिए मजबूर कर देंगे और इसी पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ तोमर जी बनी हुई है। तोमर जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जेजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है ही है। लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जेजेपी को घर घर वोट मंगवाने के लिए मजबूर कर देंगे और साथ ही ये भी कहा कि कोयला घोटाले वाले कैंडिडेट को भी टिकट दिया गया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, बेवजह की बातें हैं। जब चुनाव में कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो ऑब्वियसली अपने प्रचार के लिए जाता है। ऐसा राव इंद्रजीत जी थोड़ी ना कर रहे हैं। ऐसे तो जितने भी जेजेपी के, जितने बीजेपी के, जितने कांग्रेस के, जितने इनेलो के, जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं वो सब घर घर जाके वोट के लिए अपनी अपील कर ही रहे हैं और करते ही हैं। इसी को तो प्रचार कहा जाता है। मेरे साथ जुड़ी है मेरी बहन ने खुद बोला कि हम जब प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसका इनको किससे भय है? इनको किसने वोट मंगवा दी? दर दर घर घर जाके इनको किसने कह दिया कि फिर वोट मांगो? ये किससे मजबूर होकर वोट मांग रहे हैं? तो ये तो इनकी पहली बात का जवाब है। रही बात, इन्होंने दूसरा नवीन जिंदल जी की बात कही। पहले वो किस पार्टी में थे और अब वो किस पार्टी में? हमारे पार्टी में जो संगठन है उसका नेतृत्व इतना मजबूत हाथों में है कि हमारे पार्टी में जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, जो जिनके नेतृत्व पे सब विश्वास करते हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता पे जिनकी विश्वास करते हैं, हमारा नेता, हम अपने संगठन के पीछे चलते हैं। और आज आप बताइए, आज हम आपके चैनल पे बैठे हैं, हम कितनी भी बातें बोल रहे हैं, आप हमारा कभी भी माइक म्यूट कर देंगे और कभी भी ऑन कर देंगे। ये पावर तो आप ही के हाथ में है ना। तो इसी तरह से हमारी पार्टी में कैंडिडेट मायने ही नहीं रखता। हमारी पार्टी का कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है, जिसका काम है कि बेशक कीचड़ कितना भी हो लेकिन खिलेगा और खिल के इस देश के भविष्य को नई दिशा और दशा देगा।
इसकी गति को तेज करेगा। जिस तरह से कांग्रेस ने चरमराती हुई अर्थव्यवस्था दी थी और आज हम इसे 5वें स्थान पर ले आए हैं और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम इसे जल्दी ही 3रे स्थान पर ले आएंगे। ठीक है, तोमर जी लौटूंगी आपके पास वापस। मैं रंगा जी के पास जाना चाहूंगी। रंगा जी, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और अभी बीजेपी ने आरोप लगाया था कि महिलाओं को टिकट नहीं दिया गया आपकी पार्टी में। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या रणनीति है इसके पीछे? इससे पहले सोनिया जी, जो मेरी बहन जी ने मेरे और भी आरोप ताके लगाया कि भाभी जी को बताया कि मैं इस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप भी घर जाके जरूर चर्चा करना कि मैं उस पार्टी से संबंधित हूँ जिसने 750 किसानों को मरवा दिया था किसान आंदोलन के दौरान। मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ जिसका संबंध जेडीएस के जो प्रज्वला श्रेण जिनके प्रचार के लिए मोदी जी गए हुए थे, जिनके 3000 वीडियो में से 7 वीडियो पब्लिक डोमेन में है। मैं उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ जिस पार्टी के नेताजी ने, ब्रजभूषण जी ने किसानों को अपनी जीत के नीचे से कुचलवा दिया था। और ये भी जरूर बताया कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करती हूँ जब महिलाओं पहलवानों का आंदोलन चला हुआ था, उनके आंदोलन का दमन करने का, कुचलने का काम इस पार्टी के। ये भी जरूर बताना अपने परिवार में बैठ के। और ये भी जरूर बताना कि जब नोटबंदी की गई थी, कैसे लोगों को लाइने में लगाया था, उनके खून के आंसू उनके पड़े थे, काफी लोग उनके अंदर मर गए थे। ये सारी बातें आप भी जरूर बताना। और जहां तक आज के चुनाव की बात है सोनिया जी, ये चुनाव बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो चुका है। 2 ताकतें हैं। एक वो ताकतें हैं जो इस संविधान को, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, जिनका सिर्फ एक उद्देश्य है। पांचवा आनंद हेगड़े के रूप में ये बात की गई हो, चाहे वह ज्योति जी ने बात की गई हो, चाहे वरुण गोविल जी ने भी ये बात की हो कि हम संविधान को बदलना चाहती, इसलिए हमें 400 सीट चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है, आरक्षण के साथ खड़ी है। किसी भी तरह का हमला अगर संविधान के ऊपर, आरक्षण के ऊपर करने का काम किसी भी ताकत ने किया तो उसका बायकॉट करने का और उसका लड़ने का हमारे अंदर माता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा के लिए तैयार खड़ी रहेगी। तो लोग ये जानते हैं, ये 400 पार्टी बात कर रहे हैं। साउथ में तो इनका खेल खत्म हो चुका है, साउथ में तो बिल्कुल साफ है। और आने वाले समय में आप देख लेना कि नॉर्थ भारत में भी ये घास है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें, मैं आपको बार बार ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत जितने के लिए जा रही है। और कोई भी विकल्प अब जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी उम्मीदों पर बिल्कुल खड़ी नहीं उतरी है। और एकमात्र अगर हमारी आशाओं को और हमारे दुख के निवारण कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। इसलिए खुला मन बना सके। और ये खिद और ये सामने बिल्कुल आप भारतीय जनता पार्टी के हर नेता में, हर प्रवर्तक में से वो झलक रही है। ये सामने सब कुछ बड़ा। इस पे पांडे जी का रिएक्शन ले लेते हैं। पांडे जी, क्या कुछ कहेंगी? अपने बीजेपी जी की जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने 2 बातें बोली कि घर घर जाके वोट मांगने में क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कहते हैं हर कोई जाए, क्योंकि जनता के साथ जब तक आप जुड़ेंगे नहीं, जमीन पर आएंगे नहीं, तब तक आपको राजा जी बुलाया जाएगा, जैसे राव इंद्र जी को बुलाया जाता है। क्योंकि पिछले 10 साल से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए ही नहीं। उनके अपने अडॉप्टेड गांव ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया है कि उन्होंने तो हमें अडॉप्ट कर दिया लेकिन उसके बाद आए नहीं। हमारी हालत और बदतर हो गई क्योंकि और कोई हमें लेता ही नहीं कि ये तो राव इंद्र जी का अडॉप्टेड है। तो घर घर हमने उन्हें पहुंचाया है। आज उनका पहला शुरू हुआ है, कल अगले दिन भी वो जाएंगे। तो भगवान करे उनकी उम्र के हिसाब से वो सेहत ठीक रहे, क्योंकि आजकल बहुत धूप हो रही है। तो अगर वो इस उम्र में घर घर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, नवीन जिंदल जी दूसरी पार्टी में थे तब उन्होंने घोटाला किया और तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो गारंटी दी जाती है, माननीय मोदी जी ने उनके ऊपर लांछन लगाया था, किसी छोटे मोटे बंदे ने नहीं लगाया था। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर लगाया था। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आया, आपकी वॉशिंग मशीन में घुल गया और वो टिकट आपने दे दी है। तो आप खुद अपना इस बात को एंडोर्स कर रही है कि जो बीजेपी में आएगा उससे पहले चाहे प्रधानमंत्री उसके लिए गलत बोल दे, लेकिन बीजेपी में आती वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल कौन सी निर्मा की सफेदी हो जाती है, उसके ऊपर बेदाग हो जाता है। तो ये जो आपने स्टेटमेंट बोली ना नवीन जिंदल, आप मुझे बताइए, अब जो प्रज्वल कर्नाटका का जो 3000 रेप केसेस जिसके ऊपर है, बीजेपी से 2800 से ऊपर बना रखे हैं अलग अलग बंदियों के साथ, जिसको वो करता था, क्या करता था, ब्लैकमेल करता था। आप देख लीजिए अगर आज आपने न्यूज नहीं देखी है,
जो बीजेपी जेडीएस का कैंडिडेट था कर्नाटक से, जर्मनी भाग गया, आज की न्यूज देख लीजिए, उसका आप मुझे जवाब दीजिए। बीजेपी ऐसे कैंडिडेट को क्यों सपोर्ट कर रही है, क्यों भाग गया जर्मनी? वो भी नहीं खुल पाया था कि आपकी वॉशिंग मशीन में, जैसे नवीन जिंदल जी चले गए। मैं तो फिर से आपसे पूछ रही हूँ, 10 साल में क्या आपको कोई ऐसा लीडर नहीं आप खड़ा कर पाए जो नवीन जिंदल की जगह, जहाँ आप उसे टिकट देते, जो बेदाग होता, जिसे वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती होती, वो पैदा ही बेदाग हुआ होता। तो बीजेपी जो कर रही है राजनीति, अपने जो कैंडिडेट उतारी है, 10 में से 6 तो इनके ऑलरेडी मांगे हुए हैं, जिन्हें बेदाग कर दिया गया वॉशिंग मशीन में। हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे अपने पार्टी के खड़े किए हुए हैं और वो जमीन से जुड़े हुए हैं, घर घर जाके वोट मांग रहे हैं और सारे नेताओं को मजबूर करेंगे जो राजा बने हुए थे कि वो घर घर जाके वोट मांगे, और जो हमें जमीनी स्तर पर दिख रहा है अब। और गुड़गांव वासी खुश है, गुड़गांव लोकसभा के लोग बहुत खुश है भाई। अब देखेंगे रूरल हो गया, अर्बन हो गया, सबने गुड़गांव लोकसभा का बहिष्कार करने की बात की है। आपके पास पूरा समय दिया जाएगा, वापस लौटूंगी। हमारे साथ कुटेल जी भी लगातार बने हुए। कुटेल जी, आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी के नेता उम्मीदवार इस लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को मात दे सकते हैं? कितनी सीटें जो है इनेलो के खाते में आने वाली है, क्या लगता है आपको? सोनिया जी, पहले तो मेरी आपसे शिकायत है कि आपने सभी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको 3 राउंड दिए हैं। जी जी, आपको समय दिया जाएगा। मुझे जी बिल्कुल समय दिया जाएगा आपको। ये मेरी शिकायत है आपसे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें जो है कि बराबर जो है कि वो लेकर के चलना चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है कि आपने सवाल किया कि भी आपकी पार्टी जो है कि कहाँ पर स्टैंड करती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छी प्रकार से जानती है कि चौधरी देवीलाल जी ने जब इस हरियाणा प्रदेश की सत्ता को अपने हाथ के अंदर या केंद्र के अंदर सरकार को जो है कि बनाने का काम किया है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि सरकार रही है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला करके जो है कि वो गांवों को मजबूत करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल सरकार है, जो पंचायत में सरपंच बनते हैं, यहाँ पर इन्होंने लाठियां बरसाने का काम किया है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने जब सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाई, तो उन्होंने कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए जो है कि 1 रुपया यानी प्रतिदिन के लिए जो कि हाजिरी के हिसाब से जो कि वो छात्रवृत्ति जो है शुरू करने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है जो गरीब बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती थी, अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत जो उनको वजीफा मिलता था, तो इन्होंने उस छात्रवृत्ति को जो है कि वो डकारने का काम किया है। और दूसरा जो है कि यहाँ पर हम कांग्रेस की बात लें तो कांग्रेस ने जो है कि अपने शासन के दौरान जब हुड्डा की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर थी और जो गरीब का बच्चा जो है कि वो स्कूल के अंदर पढ़ करके जो है वो मजबूती के साथ जो है कि वो नौकरी प्राप्त करके अपने परिवार को चलाने का काम करता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया भी 1 से 8वीं तक बच्चा स्कूल में जाए या ना जाए, लेकिन उसको पास कर दिया जाएगा। जब वो 1 से लेकर के 8वीं तक जो है कि वो स्कूल में नहीं जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं, तो वो 9th क्लास के अंदर क्या किया गया? यानी एजुकेशन का जो पट्टा जो बिठाया वो कांग्रेस पार्टी ने बिठाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने रिएक्शन ले लेते हैं, उनका रिएक्शन ले लेते हैं बंद करके। सोनिया जी मेरी बात तो सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि वो स्कूलों को बंद करके ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी जो है कि एक ही मानसिकता की दोनों पार्टियां हैं, और जो है कि ये गरीब वर्ग को खत्म करना चाहती है, कमेरे वर्ग को खत्म करना चाहती है। और आज इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव है किसान और कमेरे वर्ग का है, और दूसरी तरफ जो है कि वो पूंजीपतियों का है। जनता जो है कि अच्छी प्रकार से जो है कि इनकी जो है कि तमाम बातों को जो है कि वो समझ चुकी है, ये बुखलाए हुए हैं। और जो है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व मैंने कहा कि कमजोर है, गुटों में बटी हुई है, दूसरा एक दूसरे को जो है कि दबा करके जो है कि अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपस के अंदर जो है कि वो एक मुकाबला है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि तो जब ये
25 मई को चुनाव होगा और 4 जून को रिजल्ट आएगा, तो हरियाणा प्रदेश के जो नतीजे होंगे वो चुकाने वाले होंगे और इंडियन नेशनल लोक दल के जो कि बहुत सीटों के ऊपर जो कि वो परचम जो कि वो फहरेगा। ठीक है, ठीक है, इसी पर हमसे रिएक्शन ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ रंगा जी बने हुए हैं। रंगा जी, लगातार इनेलो प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस की सरकार में एजुकेशन का भट्टा बैठ गया है और कांग्रेस ने एजुकेशन को खत्म कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के जो नेतृत्व है वो काफी कमजोर है। तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहूंगा सोनिया जी। पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 9.5 साल और 2014 से पहले हमारी सरकार थी। हमारी सरकार ने चाहे वो टीचर भर्ती का काम हो और चाहे विद्यार्थियों को बढ़िया एजुकेशन कैसे मिले, आप पॉइंट आके उठाकर देख लो, किसी तरह से बात की तो आप डिबेट रखो कि जो एजुकेशन सिस्टम किसके रेजिम में ठीक था, क्या बीजेपी के टाइम पे ठीक था या हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पर एजुकेशन प्रणाली, शिक्षा प्रणाली बेहतर थी, बेहतर रिजल्ट आते थे। मैं इस बात के ऊपर डिबेट रखूं, पूरे आंकड़ों के साथ आपके पास आऊंगा, क्योंकि आज पॉलिटिकल डिबेट थी। आज उन्होंने अगर ये मुद्दा लेकर तो जरूर मैं पूरे आंकड़े लेकर आता। हमारी सरकार के अंदर 2005 से लेकर के 2014 तक शिक्षा प्रणाली बेहतर थी। हर सिलेक्शन हुआ, हर तरह के विद्यार्थी तो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, हमारी बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कमी हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर नहीं थी। और जो जहां तक बात ये कर रहे हैं कि भाई मैं तो एक बात साथ करना चाहूंगा सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरा का पूरा दम लगा रखा है और आने वाला ये इलेक्शन इस बात को साबित कर देगा कि लोग किसके साथ हैं। मैं कितनी बात करना चाहूंगा। ठीक है, अगर ठीक है, जहां तक बात है कपिल जी करे अपनी पार्टी की, सबको इलेक्शन के अंदर हरेक पार्टी को अपना अपना अधिकार है कि अपना अपना प्रचार करें, अपनी अपनी बातें लोगों के सामने रखें, ये सबको अधिकार है इसका। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये घर घर जा रहे हैं, बिल्कुल जाए घर जाने की जरूरत नहीं, उनको अपना जनाधार बढ़ा करें। ठीक है, आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं रंगा जी कि कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरी है और लेकिन फिर उम्मीदवारों की लिस्ट में देरी क्यों हुई? और लगातार अगर आप इतना दमखम दिखाने की बात कर रहे हैं तो जमीनी स्तर पर वो चीजें क्यों नहीं दिख रही? इसके पीछे की वजह क्या है? सर पर सोनिया जी, आप जमीन पर उतर कर देखो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। हर कोने में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरे जोरों से लगा हुआ है। हमारे जनाधार वाले नेता, हर चाहे वो भिवानी से हो, चाहे वो सोनीपत से हो, चाहे रोहतक से हो, जहां तक आपने बात की एक सीट की गुड़गांव वाली सीट, गुड़गांव वाली सीट पे भी आप सुबह तक आप देखना, कोई नहीं कोई वहां पे भी हमारा कैंडिडेट तकरीबन ऑलमोस्ट फाइनल है, वो कल आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को तो अधिकार नहीं है कि मैं आपको उनका नाम बता दूं, हमारा उच्च नेतृत्व है उसको जरूर कल या कल उसको डिक्लेयर कर देंगे उस सीट को। और हर कोने में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ है और आने वाला रिजल्ट आपको बता देगा। चांस ठीक है, इसी पर हम रिएक्शन ले लेते हैं। तो अमर जी मुस्कुरा रही है, मैं देख रही हूँ कि पैनल में बड़ा सवाल उनसे ले लिया तो वो बड़ा मुस्कुरा रही है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है उस पर त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से देखती है आपकी पार्टी? पहले तो मैं अपने कांग्रेस जी का जवाब दे दूं, प्रवक्ता जी का जवाब दे दूं इस पर। ये अपने जो कह रहे हैं ना कि हमें आजादी नहीं है बताने की, मैं बता देती हूँ। आपके उम्मीदवार जो हैं गुरुग्राम से वो राज बब्बर जी होंगे और ये पूरा विश्वास है, क्योंकि आपके किसी भी कार्यकर्ता को नहीं लगता कि वो यहाँ से गुरुग्राम से जीतेंगे तो वो बॉलीवुड से लेकर आ रहे हैं। लेकिन राज बब्बर जी को भी लाकर या किसी भी बॉलीवुड अभिनेत्री या अभिनेता को लाकर भी वो हमारे राव साहब का सामना नहीं कर सकते हैं, चाहे आप किसी को भी लेकर आइए और कितना भी दमखम से प्रचार करिए। राव साहब, मेरी प्रवक्ता बहन की शिकायत थी कि वो राजा हैं। वो राजा इसलिए नहीं है कि वो जमींदार हैं, वो इसलिए राजा हैं। वो राजा इसलिए हैं क्योंकि वो कर्मों से राजा हैं। उनके पिताजी भी, उनके पिताश्री ने भी राजनीति में अपना पूरा जीवन दे दिया और उनके दादाश्री भी, उन्होंने इस देश के आजादी, सम्मान, गौरव के लिए अपना जीवन बलिदान किया, इसलिए वो राजा हैं। ठीक है, और उनके पास फाइनल कमेंट उनसे भी ले लेते हैं, वो लगातार बोल रही हैं। जी ठीक है, आप बताइए विभा पांडे जी, क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया, क्या कुछ जवाब देंगी? तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि पहली बात तो सॉरी मेरा ये खराब हो रहा है ऑडियो।
राहुल फाजुलपुरिया जी के बारे में ही नहीं है, इन्होंने कितना सोशल वर्क कर रखा है, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। तो पहले बता दो, अहिर रेजिमेंट के लिए सबसे पहले आवाज उन्होंने उठाई, उन्होंने पूरा रेजिमेंट का लीड किया, ठीक है। जो आपके आज राव इंद्रजीत जी आज तक वहां पहुंचे नहीं थे मैदान में, अब वो वहां भी पहुंचेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने जितने भी रेप केसेस हुए हैं, आप तो रेप केसेस वालों को दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, उन्होंने रेप केसेस वाले जितने भी थे उनके अगेंस्ट कैंडल मार्च स्टार्ट किया था और 1000 लेटर पीएम जी को भेजे थे, आपके माननीय मुख्यमंत्री को भेजे थे, ठीक है। तीसरी चीज, उनका आप अदरवाइज सोशल वर्क देखें कि वो ग्राउंड से कितने जुड़े हुए हैं, उनका अलग से वो अपने पेज पर नहीं डाल रहे, एक अलग से पेज बना पड़ा है सोशल मीडिया का सोशल वर्क के ऊपर, आप प्लीज वहां जाके देखिए। और आप जो राव इंद्रजीत जी का बारे में बोल रही हैं, उन्हें राजा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो राजा की तरह रहते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, उनका ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं है। अब वो ग्राउंड पर आ रहे हैं क्योंकि उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा है वो खाली एक फैन वाला नहीं है, एक जनता से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है और उसने मजबूर कर दिया उन्हें आने पर। ठीक है विभा पांडे जी, समय का अभाव है। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वैशाली तोमर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। देवेंद्र रंगा कांग्रेस प्रवक्ता बने हुए थे, आपका धन्यवाद। और सभी का धन्यवाद, विभा पांडे, कृष्ण कुटेल, सभी का धन्यवाद। वहीं लगातार दल बदल की राजनीति चल रही है, सियासी पारा चढ़ा हुआ है और ऐसे में चुनावी समीकरण क्या बदलेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सत्ता में कौन काबिज होगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom. Hey.